क्लास 11 चैप्टर नंबर 33 प्रोबेबिलिटी आर.डी. शर्मा एक्सरसाइज 33.2 का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 1, एन एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्विंग अ रोलिंग अ पेयर ऑफ डाइस एंड रिकॉर्डिंग द नंबर्स दैट कम अप, डिस्क्राइब द इवेंट्स। ठीक है, तो मैं पहले सैंपल स्पेस लिखता हूँ। तो सैंपल स्पेस क्या निकल कर आएगा, हमने ना अब पेयर ऑफ डाइस को रोल करा तो क्या हो सकता है 1,1 1,2 1,3, सैंपल स्पेस यही निकल कर आएगा 1,4 1,5 1,6 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 and 5,6 और 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 and 6,6. दिस इज द सैंपल स्पेस। अब हमें क्या डिटरमाइन करनी है, ये ए बी सी। तो ए, द सम इज ग्रेटर देन 8, द सम इज ग्रेटर देन 8, तो 8 से बड़ा क्या होगा। अब देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 9, तो यहाँ से सारा लिख दो। ठीक है, ये देखो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3,6 4,5 4,6 5,4 5,5, सारा का सारा सम 9 से बड़ा है। 5,6 6,3 6,4 6,5 and 6,6. B है 2 occurs on either dice. तो 2 कहाँ आ रहा है, एक तो ये और एक ये। ठीक है, तो ये अब देखो ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ कि बाद में हमें इंटरसेक्शन निकालनी होगी जो कि हमें इजीली पता चल जाएगी। दिस इज ए एंड दिस इज बी, तो बी लिखो। बी क्या हो जाएगा 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6। अब इस साइड 1,2। अब देखो 2,2 लिख दिया तो दोबारा नहीं लिखेंगे। 3,2 4,2 5,2 6,2। नेक्स्ट सी। सी क्या है, द सम इज लिस्ट 7 एंड अ मल्टीपल ऑफ 3, कि जो सम हो वो 7 से बड़ा हो। सम शुड बी ग्रेटर देन 7 एंड मल्टीपल ऑफ 3 एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो सम क्या होना चाहिए, सम शुड बी 3 हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि 3 इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 7। तो 9 हो सकता है या तो 12 हो सकता है। 6 हो सकता था क्या, नहीं, 6 इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 7। ठीक है, तो सिर्फ 9 और 12 का ही ऑप्शन आता है, क्योंकि 12 जो होता है वो लास्ट होता है, उससे बड़ा तो सम ही नहीं होता। तो आप देखो कहाँ पे 9 है और कहाँ पे 12 है, तो वो आ जाएगा सी में। तो आप देखो यहाँ से 9 है, द सम इज ग्रेटर देन 8। हाँ, द सम शुड बी 9 और 12।
तो कितने होंगे? देखो 9 कहाँ पर है, तो 9 ये और 12 है 3PA। और कोई होगा क्या? नहीं, और कोई नहीं होगा भैया। तो आंसर हो जाएगा 6,3, 5,4, 4,5, 4,5 and 3,6 and 6,6. Also find A intersection B. A intersection B क्या होगा बताओ? दिस इज A, दिस इज B, दोनों में कुछ कॉमन नहीं, तो 5. B intersection C. B intersection C. B क्या है? दिस इज B एंड दिस जो मैंने पेंसिल ब्लैक कलर से मार्क करा है दैट इज C. तो B और C में कुछ कॉमन नहीं भैया, 5. फिर A इंटरसेक्शन C. A इंटरसेक्शन C में कॉमन क्या है? यही कॉमन है C, मतलब टोटली C निकल कर आएगा। A इंटरसेक्शन C में C निकल कर आएगा, ठीक है, जो कि 5 तो नहीं है, नॉट इक्वल टू 5। तो पहला कि A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होता है कोई दो इवेंट? जब उनका इंटरसेक्शन 5 हो। तो क्या 5 है? तो आंसर टू द क्वेश्चन इज यस। फिर क्या B एंड C आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? तो B और C म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होते हैं? जब उनका इंटरसेक्शन 5 हो। तो B और C का इंटरसेक्शन 5 है, तो इसलिए ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। फिर नेक्स्ट है कि A एंड C इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो क्या होना चाहिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए? कि A इंटरसेक्शन C शुड बी 5। क्या 5 है? तो द आंसर टू द क्वेश्चन इज नो। तो देन इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? नो हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखो एग्जाम्पल नंबर 1 तो हो गया, कुछ भी नहीं था एग्जाम्पल नंबर 1 में। इसी तरह से बाकी एग्जाम्पल में भी कुछ खास है नहीं, फिर भी हम कर लेते हैं एक बार। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 है, फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 2 बॉयज एंड 3 गर्ल्स 2 चिल्ड्रेन आर सेलेक्टेड एट अ रैंडम, डिस्क्राइब द इवेंट। कि एक ग्रुप है, लेट अस सपोज दिस इज द ग्रुप। यहाँ पे ग्रुप बैठा हुआ है जिसमें कितने बॉयज हैं? 2 बॉयज हैं और 3 गर्ल्स हैं, ठीक है। और क्या कर रहे हैं, इस ग्रुप से 2 चिल्ड्रेन को हम सेलेक्ट कर रहे हैं रैंडमली। तो सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? टोटल इस ग्रुप में कितने लोग हैं? 5। इन 5 में से कितने सेलेक्ट कर रहे हैं? 2। तो 5 से 2 दैट इज विल बी 10। तो सैंपल स्पेस 10 हो जाएगा। अच्छा, अब हमें सैंपल स्पेस पहले लिखना होगा। तो सैंपल स्पेस कैसे लिखेंगे? 2 बॉयज हैं, लेट अस डिनोट बोथ द बॉयज टू बी B1 एंड B2। 3 गर्ल्स हैं, तो लेट्स डिनोट द 3 गर्ल्स बाई G1, G2 एंड G3। तो अब आप बनाओ कॉम्बिनेशन। 2 सेलेक्ट करना है, तो क्या हो सकता है? एक ऐसा हो सकता है केस में कि दोनों आप बॉयज सेलेक्ट कर लो, तो क्या आ जाएगा? B1 B2। अब ऐसा कर सकते हो बॉयज के साथ एक गर्ल का कॉम्बिनेशन बनाओ, B1 G1, B2 G2, B3 G3 एंड इसी तरह से नेक्स्ट बॉयज के साथ कॉम्बिनेशन, सॉरी B1 G2, B1 G3। तो B2 G1, B2 G2, B3 G3। तो कितने हो गए टोटल? अभी हो गए 7। अब 3 और रहते हैं, तो बनाओ। ये शायद हमने करा था ना कल भी। तो अब फिर से 2 के कॉम्बिनेशन अब गर्ल्स में बनाओ, तो क्या बनेगा? अब आप ऐसा मत समझना ना कि G3 और B3 वाला भी होगा, नहीं होगा, क्योंकि हम ना रेंडमली 2 साइज में चूज कर रहे हैं, तो ना उसका ऑर्डर डज नॉट मैटर, ठीक है। इस केस में ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, ठीक है। तो G1 G2, G2 G1 एंड G1 G2 बोथ आर सेम, G2 G3 और इसी तरह से G3 G1।
तो ये हो जाएंगे हमारा सैंपल स्पेस। तो हम ए को लिखते हैं। तो ए क्या है? इवेंट ए, बोथ सेलेक्टेड आर गर्ल्स। तो कितने गर्ल्स हैं? तो दिस इज द इवेंट ए। ठीक है, तो इन्हें लिख दो G1, G2, G2, G3 and G3, G1. Next, the event B is the selected group consists of one boy and a one girl. कि ना हम जो सेलेक्ट करें वो एक लड़का और एक लड़की निकल कर आए, तो वो कैसा है? तो वो दिस इज, अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक दिस इज बी। एक लड़का है और एक लड़की है, तो बी क्या निकल कर आया? B1, G1, B2, J2, B1, J3, B2, G1, B2, G2, B2, G3। ठीक है, ये हो गया बी। नेक्स्ट ऑप्शन सी जो इवेंट है वो क्या बोल रहा है? एटलीस्ट वन बॉय इज सेलेक्टेड, मतलब मिनिमम एक बॉय तो होना ही चाहिए। दो हो जाए फिर भी चलेगा, एक तो होना चाहिए। तो दो भी होगा तो चलेगा। तो बेसिकली क्या निकल कर आएगा? सब में एक बॉय है, आप देखो। तो दिस इज द सी इवेंट। B1, B2, B1, G1, B1, J2, B1, J3, B2, G1, B2, G2, B3, G3। This is which pair of the events are mutually exclusive? तो एक एक करके आप पेयर बनाओ। क्या A इंटरसेक्शन B फाई है? रेड और ब्लैक में कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं। तो देयरफॉर A and B are mutually exclusive, are mutually exclusive। सेकेंड, अब आप लो B और C को, तो B इंटरसेक्शन C करो। B और C में कुछ कॉमन है? बिल्कुल कॉमन है, ये पूरा B ही कॉमन है, B जो कि फाई तो नहीं है। तो देयरफॉर B एंड C, आप देखो ना, ये ब्लू और रेड में क्या कॉमन है? ये पूरा रेड वाला पार्ट, दैट इज बी वाला पार्ट। तो बी इंटरसेक्शन क्या निकल कर आया? बी निकल कर आया। क्या निकल कर आएगा? बी निकल कर आएगा, जो कि इम्पटी है क्या? नहीं है। तो बी एंड सी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। थर्ड, ए इंटरसेक्शन सी जो कि फाई है। देख लो, कुछ भी कॉमन नहीं है ये ब्लू और ब्लैक में। Therefore, A and C are mutually exclusive। तो आप देखो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। ये भी हो गया। इन सारे एग्जांपल्स में कुछ भी नहीं है, बस हमें करना है, लिखना है एक तरह से, एंड देन वी विल डन। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 है, 2 dice are thrown and the sum of the number which come up on the dice is noted. Let us consider the following events। ठीक है, तो पहले तो हम सैंपल स्पेस लिखते हैं कि जब हम दो डाइस को थ्रो करेंगे तो सैंपल स्पेस क्या होगा। तो इस केस में सैंपल स्पेस क्या होता है? 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5,
4,6, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5 and 5,6, 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 and 6,6। तो पहला है द सम इज इवन, द सम इज इवन। तो सम क्या हो सकता है? इवन होना है ना, तो एक एक कर आप छोड़ कर लिख लो। जैसे सम इवन, तो 1,1 इनका सम क्या है? 2 है, इनका 3, इनका 4। तो बेसिकली एक छोड़कर लिख लो। ऑड क्या होगा? बेसिकली दो क्या होता है? दो ऑड का सम जो होता है वो ऑड होता है, दो इवन का सम क्या होता है? इवन होता है। ठीक है, तो इस केस में इसीलिए 2,2, 2,4 एंड 2,6। यहाँ पर ऑड का सीरीज है तो ऑड ऑड वाला हो जाएगा। 3,1, 3,3 एंड 3,5। इस वाले में इवन वाला 4,2, 4,4 एंड 4,6। 5,1, 5,3, 5,5, 6,2, 6,4 एंड 6,6। फिर निकालो बी। बी इज द सम ऑफ मल्टीपल 3। तो मल्टीपल 3 है सम, तो इस केस में सम क्या बता रहा है? मल्टीपल ऑफ 3, मतलब 3, 6, 9 और 12। ठीक है, मतलब सम इज इक्वल टू 3, 6, 9, 12। तो 1,2 पहले 3 वाला लिखो, तो 3 वाला ये दोनों। फिर 6 वाला, 6 वाला देखो 5,1 है, यहाँ से यहाँ तक लिख दो ये पूरा रो। 1,5, 2,4, 3,3, 4,2 एंड 5,1। फिर 9 का सम, 9 वाला होगा यहाँ पर देखो 6,3 से ये पूरा लिखो। 3,6, 4,5, 5,4 एंड 6,3 और 12 वाला ये 6,6 सिर्फ है। ठीक है, तो बी भी हो गया। अब आप निकालो सी। सी क्या है? द सम इज लेस देन 4। 4 से छोटा, 4 से छोटा, 4 से छोटा, तो सिर्फ ये 3 हो जाएगा। 1,1, 1,2 एंड 2,1। डी द सम इज ग्रेटर देन 11। 11 से बड़ा तो सिर्फ यही होता है। दिस इज डी एंड दिस इज सी। ये तो प्लॉट कर सकता था, तो प्लॉट कर लिया हमने। अब कोशिश करते हैं बी को प्लॉट करने की। तो बी विल बी 3, दिस इज बी, फिर 6, 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 बी बी एंड बी। ठीक है, अब है द सम इज इवन। उसे रहने देते हैं, उसे हम नोटिस कर लेंगे। तो अब हमें बताना है विच पेयर ऑफ द इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो आप एक एक करके देखो क्या बनता है। ए इंटरसेक्शन बी, जिसका इंटरसेक्शन 5 आएगा, दोज पेयर्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो पहले देखो ए और बी में कुछ कॉमन है क्या? ए में वो था, तो ना ए और बी में क्या कॉमन होगा? ए में क्या था? सम इज इवन। इसमें क्या था? सम 3, 6, 9, 12। तो ये दोनों क्या सम है? इवन है ना, तो 6 और 12 वाला आ जाएगा। तो 6 वाले कौन थे? देखो 6 वाले ये थे, तो ये तो आएंगे ही आएंगे। 5,1, 4,2, 3,3,
2,4, 1,5 और दैट इज 6,6, जो कि तो नॉन एम्पटी नहीं है, तो ना ए और बी तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव नहीं हुए, ठीक है, ये नहीं होंगे। फिर इसी तरह से आप ए इंटरसेक्शन सी निकालो। ए इंटरसेक्शन सी, तो ए इंटरसेक्शन सी में क्या 1,1 कॉमन है और 1,2 नहीं आएगा क्योंकि उनका सम 3 है और इसका भी 3 है और यहाँ पे सिर्फ इवन वाले थे, तो 1,1 आएगा। ये भी नॉन एम्पटी नहीं है तो ये भी नहीं होगा। फिर ए इंटरसेक्शन डी करो, इसका 6,6 आ जाएगा क्योंकि इसका सम इवन है और इवन वाले सम में 6,6 है ना, तो इसलिए ये भी नॉन एम्पटी, तो ये भी नहीं होगा। तो ना अभी तक तो कुछ नहीं मिला। अब बी इंटरसेक्शन सी करो। बी इंटरसेक्शन सी, जो कि क्या निकल कर आएगा 1,2 और 2,1, जो कि नॉन एम्पटी नहीं है, फिर नहीं। फिर बी इंटरसेक्शन डी करो, देखो 6,6 कॉमन है तो 6,6 हो जाएगा, तो ना अभी भी नॉन एम्पटी नहीं है तो ये भी नहीं होगा। अब सी इंटरसेक्शन डी कर लो, सी इंटरसेक्शन डी करोगे तो एम्पटी आ जाएगा, तो देयरफॉर फाइनली सी एंड डी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। बस हो गया, इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज खत्म, एग्जाम्पल्स वाला। ठीक है, तो आप देख लो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करेंगे कल।